हम लोग आज यहाँ एक टॉपिक पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का, जिसे कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके क्या क्या पॉइंट्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के नंबर्स। तो डिफरेंट टाइप के नंबर्स में शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, है ना, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। ये सारी वैल्यूज नेचुरल नंबर के नाम से जानी जाती है। नेचुरल नंबर इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कंपोनेंट को काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो नेसेसरली वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 इस तरह से हम काउंट करते चले जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर हम नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा का सेट रखा जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है इसके बाद में होल नंबर का, राइट। होल नंबर क्या होता है? अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर दें, जीरो को और कंसीडर कर लेते हैं, तो उसको हम होल नंबर बोलते हैं, राइट। उसको हम होल नंबर बोलते हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 1 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा, ये सब भी आपका होल नंबर्स में आता है। होल नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, और जब अगर हम होल नंबर की बात करते हैं, ये पूर्ण संख्या होती है, कभी फ्रैक्शन के रूप में नहीं पाई जाती है, कभी भी ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं पाई जाती है। इसके बाद में हमारा थर्ड नंबर आता है इंटीजर्स, है ना। थर्ड नंबर हमारा आता है इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इसकी क्या वैल्यू होती है। इसको बेसिकली कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर्स को प्लस माइनस साइन के साथ अगर एडजस्ट करें, होल नंबर को अगर हम प्लस माइनस साइन के साथ एडजस्ट करते हैं, तो वही आपको ऑल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2 एटसेट्रा, ये जो वैल्यू है आपको इंटीजर्स की फॉर्म में कहलाती है। कभी कभी हम कंपटीशन एग्जाम में देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि जो इंटीजर्स है इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में इसका नाम रखा जाता है ना, डिफरेंट डिफरेंट रूप में इसका नाम रखा जाता है। जरूरत के हिसाब से पूछ लेते हैं टर्म्स को यूज करके, तो उस पर हम यहाँ फोकस करेंगे। अगर इंटीजर्स की बात करें तो ये पहला रूप इसका हो सकता है कि पॉजिटिव इंटीजर की आपसे बात की जाए, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, राइट। अगर आपसे बात किया जाए, पूछा जाए कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, तो आप उसको कैसे, है ना, रिप्रेजेंट करेंगे। पॉजिटिव में जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं, बाकी जितने भी नंबर्स आपके होल नंबर के एग्जिस्ट करते हैं वो सभी आपको किस में आ जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएंगे। मतलब +1 +2 +3 एटसेट्रा, ये सभी अगर ये सभी आपको पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। अगर हम प्लस साइन नहीं लगाएं तो भी बात चल जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए आप पॉजिटिव साइन यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। दूसरा इसमें हम दिखा सकते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है कि सिर्फ उसमें माइनस की वैल्यूज ली जाएंगी। जैसा कि जीरो पॉजिटिव नहीं है, इसी तरह से नेगेटिव भी नहीं होता है। और -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव इंटीजर्स में आती हैं। और अगर इंटीजर का हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है जीरो इंटीजर, राइट। इसको हम लोग कहते हैं जीरो इंटीजर, है ना। और इस जीरो इंटीजर का वैल्यू क्या होता है? only zero is represented within the zero integers, है ना। जीरो इंटीजर में केवल जीरो को ही रिप्रेजेंट किया जाता है।
इसके बाद में इंटीजर्स का कुछ और भी टाइप है, इंटीजर्स का कुछ और भी टाइप है, उसको हम देखते हैं। जैसे एक होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, राइट, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है इसमें नेगेटिव नहीं होगा, बाकी सभी इंटीजर्स इसमें लाई करेंगे। तो नॉन नेगेटिव्स में हम नेगेटिव को हटा देंगे, बचे हुए सारे इंटीजर्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एटसेट्रा। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं, है ना। नेगेटिव नहीं होगा, बाकी सभी लाई करेगा। तो 0 क्या है, नॉन नेगेटिव वैल्यू है, 1 2 3 भी नॉन नेगेटिव है, इसलिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। इसके बाद अगला एक टाइप का इंटीजर हो जाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर, राइट, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में हम देखते हैं कि इसमें पॉजिटिव वैल्यूज नहीं होगी, बाकी सब आएगा। तो इस केस में हमें जो रिप्रेजेंटेशन लेना है, जो वैल्यूज कंसीडर करेंगे हम, इंटीजर्स जो इसमें आते हैं, वो 0 होता है, -1 -2 -3 एटसेट्रा। ये सभी आपका नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में कंसीडर किए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इंटीजर्स को समझने के बाद में नेक्स्ट टाइप का जो नंबर है, नेक्स्ट टाइप का नंबर होता है रेशनल नंबर, है ना। नेक्स्ट टाइप का नंबर होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, इफ अ नंबर can be, if a number can be represented in form of p by q, where p and q belong to integer, but q must not be equals to 0। q आपका 0 नहीं होगा, जबकि 0 भी एक इंटीजर है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर इस फ्रैक्शन का, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अर्थात यहाँ पर ये बात कही जा सकती है कि अगर हम 3/5 कोई वैल्यू लेते हैं तो इस रेशनल नंबर में आ जाएगा। 8/9 रेशनल नंबर में आ जाएगा। लेकिन अगर हम कहें √3/5, ये रेशनल नंबर बेटा नहीं होगा, ये रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है। इसके बाद में दूसरा नंबर आता है रेशनल नंबर के बाद में इरेशनल नंबर, राइट। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एक कंडीशन क्या है कि इफ नंबर कैन बी represented, if number can be represented in form of p by q, where p or q or
both should not belong to integers, then the form P by Q termed as irrational number. इरेशनल नंबर हम उसको उस समय क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे सिस्टम को, ऐसे वैल्यूज को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर को पहचानने के लिए यहाँ पर मैं कुछ आपको एग्जांपल से देता हूँ। जैसे √3/2 है ना, ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि यहाँ पर जो इसका न्यूमरेटर है ना, इसका न्यूमरेटर डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ 5/√2 लेता हूँ तो ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना, ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इरेशनल नंबर, है ना। बात ये भी है कि अगर √5/√7 कोई ऐसा वैल्यू आप कंसीडर करते हैं तो उस समय भी यह इरेशनल नंबर ही होगा, इरेशनल नंबर से ही इसका संबंध रहेगा। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा दिया जाता है √4/3 तो इसकी वैल्यू 2 होती है ना, ये 3 हो जाएगा, तो उस समय ये इरेशनल नंबर नहीं है, इट बिकम्स व्हाट, रेशनल। इसको हम उस समय रेशनल में कंसीडर करते हैं, ये इरेशनल नहीं होता है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट नंबर पर पहुंचते हैं, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर, राइट। क्या कहते हैं हम इसको, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, all numbers as natural whole integers rational, irrational, etc. combinedly called as रियल नंबर, ठीक है। कंबाइंडली कॉल्ड एज रियल नंबर, इन सभी को मिला के हम क्या कहते हैं, उसको रियल नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। एक दूसरा डेफिनेशन भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे, इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर remains or becomes positive, then the number is considered to be रियल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि
हम अगर -3/5 की बात करते हैं तो ये रियल नंबर का सेट होगा, है ना। रियल नंबर के सेट में इसको रखा जाएगा, -5 भी होगा, 2 भी होगा, 0 भी होगा, है ना। √3 भी होगा, √5/√7 भी होगा, एक्सेट्रा, ये सभी होंगे। लेकिन अगर हम, क्योंकि इन सबका अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। जैसे अगर हम -3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25 हो जाएगा। इन द सेम वे अगर -5 का स्क्वायर किया जाएगा तो 25 बन जाता है। 2 का 4, 0 का 0, √3 का स्क्वायर 3 होगा, √5/√7 का स्क्वायर 5/7 होगा, एक्सेट्रा। इस तरह से वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि स्क्वायर रूट -3 है ना, अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो रिजल्ट हमें मिलता है -3, है ना। और जब वैल्यू माइनस में आती है विच इज नॉट पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव नहीं है, दैट्स व्हाई दिस नंबर मींस -√3 रूट within √-3 is not a रियल नंबर, है ना। तो स्क्वायर रूट में जो -3 वैल्यू है रियल नंबर नहीं होता है। कैसा नंबर होगा फिर? इट बिकम्स इमेजनरी, ये इमेजनरी नंबर हो जाता है। अब हम यहां समझते हैं इमेजनरी नंबर कहां से निकल के आता है, कैसे निकल के आता है, ठीक है। कहां से निकल के आता है, कैसे निकल के आता है, हम इस इमेजनरी नंबर की यहां पर बात करेंगे। तो इमेजनरी नंबर यहाँ पर किस वे में होगा उसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि इमेजनरी नंबर कैसे होता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया -√3 का, तो -√3 को सर्ड्स के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लिखा जा सकता है -1 इंटू 3, है ना। -1 इंटू 3 सर्ड्स का अगर हम लोग यूज करें, हिंदी में करनी कहते हैं, उसके बाद में हम इसको लिख सकते हैं -1 स्क्वायर रूट में, दूसरा है √3, और जो ये वैल्यू है इट हैज बीन कंसीडर्ड एज स्मॉल आई, है ना। स्मॉल आई कहां से आया? तो जो इमेजिनरी अभी हमने आपको नंबर की बात किया, इमेजिनरी, राइट, उस इमेजिनरी का फर्स्ट अल्फाबेट यहां पर लिया गया। ग्रीस लैंग्वेज में इसको आयोटा के नाम से जाना जाता है। आयटा भी बोलते हैं, आयटा या आयोटा, राइट, आयटा या आयोटा के नाम से इसको जाना जाता है ग्रीस लैंग्वेज में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, जो -√3 है इसको हम लोग लिख सकते हैं √3i, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, इमेजिनरी वैल्यू ये हो जाता है, इमेजिनरी वैल्यू हो जाता है। ऐसे भी जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, है ना, इमेजिनरी नंबर्स आर imaginary numbers are represented by a plus ib नंबर, है ना, a plus ib। अब a plus ib क्या है, यहां पे i इज इक्वल्स टू आयोटा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको, i इज इक्वल्स टू आयोटा हो गया, है ना। जो इमेजिनरी वैल्यू हमने कंसीडर किया है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर रूट -1, और दूसरा अगर हम a और b की बात करते हैं, a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। a और b का संबंध किससे होगा, रियल नंबर से होगा। अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। अगला पॉइंट आता है, बहुत छोटे छोटे नंबर्स होते हैं जो कभी कभी 6, 7, 8 क्लास के बच्चों को नहीं पता रहता है। बहुत सिंपल नंबर्स होते हैं, जैसे ओड नंबर्स की बात की जाए क्या है ना। हालांकि आजकल इसको
सेकेंड थर्ड क्लास के बच्चे भी जानते हैं, लेकिन ओड नंबर्स क्या है मैं इसको यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ, कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप उसको है ना अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। तो ओड नंबर्स होता है 1, 3, 5, 7, 9 एटसेट्रा। मतलब क्या है कि इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन इट इज कंसीडर्ड टू बी, है ना, देन इट इज कंसीडर्ड टू बी, क्या कहते हैं हम उसको, ऑड नंबर कहते हैं। वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए, है ना, 2 से कंप्लीटली अगर डिविजिबल नहीं है तो उस समय हम उसको क्या कहते हैं, ओड नंबर्स कहते हैं। दूसरी कहानी और है जो हम लोग बड़े नंबर्स के लिए समझ सकते हैं। इफ एनी नंबर हैज इट्स यूनिट डिजिट एज 1, 3, 5, 7 and 9, then the number becomes, then the number is termed as, then the number is termed as odd number. Opposite to it, if unit digit of any unit digit of any number found as 0, 2, 4, 6, 8, then numbers are known to be even number। तब हम उसको क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं, ठीक है, हम उसको उस समय इवन नंबर के नाम से जानते हैं। अब अगर इवन नंबर्स को सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इवन नंबर्स को हम सेट की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इवन नंबर इज इक्वल्स टू, इवन नंबर इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10, 12 एटसेट्रा। ये सभी इवन नंबर्स का फॉर्म होता है। दूसरा क्या तरीका है, इफ यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 और the whole number is divisible by 2, then for the whole number is divisible by 2, then number becomes as, the number becomes as even number, number becomes as even number। इसके बाद में हम लोग कुछ और भी टाइप के नंबर्स को यहाँ जानना चाहेंगे। जिसे हम लोग कहते हैं
प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है ना, प्राइम नंबर क्या है? If a number is divisible only by 1 and itself, 1 and itself, then the number is termed as prime numbers. तब हम उसको प्राइम नंबर्स में कंसीडर करते हैं, है ना? Then the number is considered to be prime numbers. एग्जाम्पल रखते हैं हम इसमें, it starts, है ना, with 2, ये 2 से स्टार्ट होता है ना? It starts with 2, ये 2 से स्टार्ट होता है, मतलब है कि 2 की अगर हम बात करें, है ना, तो 2 अपना क्या है, 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2 का एक फैक्टर 1 हो जाएगा, 1 फैक्टर इज 1, है ना, और दूसरा फैक्टर इसका इटसेल्फ मतलब सेकंड फैक्टर इसका होगा, सेकंड फैक्टर 2 होगा, राइट? मतलब क्या है कि नंबर मस्ट हैव 2 फैक्टर्स, है ना, नंबर मस्ट हैव 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 and itself, 1 and itself, है ना? तो जैसे 1 की हम बात करेंगे तो 1 के 2 फैक्टर नहीं होंगे, एक तो 1 हो गया, दूसरा क्या होगा, है ना, फर्स्ट फैक्टर, है ना? अगर हम लोग फर्स्ट फैक्टर की बात करते हैं तो ये 1 हो गया, और सेकंड फैक्टर क्या होगा बेटा, सेकंड फैक्टर तो पूछा ही नहीं, एब्सेंट है ना, सेकंड फैक्टर एब्सेंट है, इसलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना? प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 2 से, है ना? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा, जैसे हम बात करें 2 है, 3 है ना, 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7 8 नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11 12 नहीं, 13, है ना? इस तरह से सारे नंबर्स होते हैं। अगर बात किया जाए कि 1 से लेकर टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितना है, तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100 इज इक्वल्स टू 25। कभी कभी कंपटीशन में डायरेक्ट पूछ लेता है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगर हम दूसरे टाइप की बात करें कि को प्राइम्स क्या होते हैं, राइट? को प्राइम्स क्या है, तो को प्राइम्स ऐसे नंबर है बेटा, है ना, ऐसे 2 नंबर होते हैं, ऐसे 2 नंबर्स को हम को प्राइम कहते हैं, है ना, जिनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना, जिसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा, है ना, 1 होगा। अगर 2 नंबर का, किन्हीं भी 2 नंबर का, है ना, जीसीडी
अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जिसे हम लोग HCF भी कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, वो कितना होता है, 1 होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम लोग क्या कहते हैं, उन नंबर्स को को-प्राइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको, को-प्राइम्स कहते हैं ना। तो को-प्राइम्स क्या है, को-प्राइम्स क्या होते हैं, इफ GCD और HCF, है ना, इफ GCD और HCF ऑफ एनी टू नंबर्स, है ना, एनी टू numbers, if GCD or HCF of any two numbers becomes 1, then the numbers are considered to be co-primes। हम उनको क्या कहते हैं, co-primes कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 है और 2 है ना, इसका हम लोग क्या लेते हैं, GCD। GCD का मतलब मैंने आपको बताया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहते हैं इसको हम, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर कितना है, 1 है, इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो 1 है। कैसे, ये तो एक है ही है, इसका दो फैक्टर बनेगा, एक 1 बनेगा और दूसरा 2 बनेगा, तो इसमें कॉमन क्या है, मैक्सिमम दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए GCD इसका 1 है, तो ये दोनों क्या होंगे, को प्राइम्स होंगे। 1 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 1 2 के साथ में को प्राइम्स का रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद अगर हम 4 के साथ 7 लेते हैं, है ना, इसका GCD कितना होगा, इसका GCD कितना होगा, 1 हुआ, क्योंकि दोनों में जो कॉमन वैल्यू है वो 1 है। कैसे, इसका फैक्टर हो सकता है क्या क्या, 1 2 4, इसका फैक्टर होगा 1 और 7, है ना, इसका फैक्टर होगा 1 और 7। तो हम देखते हैं कि दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, दोनों में कॉमन वैल्यू 1 है ना, इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, को प्राइम्स कहेंगे, को प्राइम्स कहेंगे। कभी कभी कुछ छोटे एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है ना, ऑब्जेक्टिव्स में ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, है ना, ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। ट्विन का मतलब क्या है, जुड़वा, राइट, ट्विन का मतलब क्या है, जुड़वा। तो ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स, इफ अगर दो प्राइम नंबर का डिफरेंस, है ना, अगर दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 होता है, तो ऐसे कंडीशन में उनको हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं, है ना। इफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, है ना, इफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स is found to be, if difference of two numbers, है ना, if difference of two numbers is found to be 2, then if difference of two prime numbers, sorry, if difference of two prime numbers is found to be 2, then the number is, then the numbers are referred as ट्विन प्राइम्स। हम उसको उस समय कहते हैं, नंबर्स को उस समय हम लोग
ट्विन प्राइम्स कहते हैं। तो इसमें ट्विन प्राइम्स का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो 2 और 3 ट्विन प्राइम्स नहीं है, लेकिन हम लोग अगर 3 5 की बात करते हैं तो इसका डिफरेंस कितना होगा, है ना? इसका डिफरेंस कितना होगा बेटा? डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा, 5 माइनस 3 2 हो गया, इसलिए 3 और 5 ट्विन प्राइम्स का यहाँ पर रोल प्ले करता है ना? इसी तरह से अगर हम लोग 5 और 7 की बात करते हैं तो ये भी ट्विन प्राइम्स के एग्जांपल में आएंगे। अगर हम 17 और 19 की बात करते हैं तो ये भी किसमें आएगा? ट्विन प्राइम्स में कंसीडर किया जाएगा। तो ये ट्विन प्राइम्स की यहाँ पर बात हो जाती है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत देर से हम लोग यहाँ पर बेसिक्स पर डिस्कशन कर रहे थे। एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। अगर आपसे कहता है कि 1 + 2 + 3 + 4 लास्ट में 20 देता है, कहता है इसका आप, है ना, सम बताइए कितना होगा, है ना? तो इसका सम पहले हम पहचानते हैं क्या है। ये नेचुरल नंबर है ना? ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कैसा है? फर्स्ट, है ना, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर से। और अगर हमें इसका सम निकालना है तो सम कैसे निकालेंगे, है ना? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखते हैं, सिग्मा एन। सिग्मा एन इज इक्वल्स टू, है ना, होता है 1 + 2 + 3 + डैश डैश प्लस एन। और इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है? n n+1/2। n+1/2 ये इसका फॉर्मूला बन के आता है। तो यहाँ पर जो लास्ट नंबर है n है, तो n रखा गया, और लास्ट नंबर यहाँ कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हुए 20 आता है तो 20 रखेंगे। रिजल्ट क्या आ जाएगा? इसका हम सम निकालना चाहते हैं। 20 + 1/2 इज इक्वल्स टू 10। इससे कट जाता है, 2 10 जा 20, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 21 बन गया, अर्थात लास्ट में 210। 1 से लेके 20 तक का अगर नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उसका सम क्या होगा? 210 होगा। अब बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि इसको हम लोग शॉर्ट कैसे करें, शॉर्ट वे में कैसे करें, है ना? बहुत ही शॉर्ट कैसे करें। तो यहाँ पर 20 रखा हमने, नीचे 2 है, पता है इससे कट जाएगा, तो दिमाग में इसको काट के 10 लिख लो पहले ही। और इसको 20 में एक जोड़ दोगे 21, 10 की गुणा करने के बाद ऑटोमेटिक क्या आता है ना? 21 में 210 आएगा। तो डायरेक्ट आंसर इस तरह से इसके निकाले जा सकते हैं, राइट? निकाले जा सकते हैं। इसी फॉर्मूले के बेसिस पे मैं आपको, अगर इवन नंबर्स हैं और उनका सम हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा। सपोज करो दिया है 2 + 4 + 6 + 8 + डैश डैश, लास्ट में यहां 100 है ना? तो ऐसी कंडीशन में हमें अगर इसका क्या निकालना है, सम निकालना है, तो बहुत इजी तरीका है निकालने का। क्या करो, यहां से 2 कॉमन लेने के बाद 1 2 3 और लास्ट में कितना बन जाएगा? 50। यानी आपको क्या करना है, इस 50 का क्या करना है आपको, है ना? 50 नंबर्स का नेचुरल वे में सम करिए। 2 मल्टीप्लाइड, है ना, 50 मल्टी, आपने पता है किसमें एक जुड़ के आएगा, डायरेक्ट 51 लिखो, है ना, डिवाइड बाय 2, है ना? तो इस 2 से ये 2 कट गया, बराबर कितना आ गया? 5 25 0, है ना? तो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, है ना, 5 पंजे 25, और इसका 25 50 आंसर बन जाता है। और दूसरा तरीका है कि अगर सपोज करिए यहां से यहां तक की वैल्यू है तो इसमें कितने नंबर होंगे? इसमें 50 नंबर है। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं इसको? डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगाइए, n+1, इससे निकल जाएगा। 50 नंबर्स है, ऑटोमेटिक जब 2 से लेकर 100 तक है तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, है ना, 50 निकल के आता है। तो 50 × 51,
यहाँ बन जाएगा, फिर आपको आंसर यही मिल जाता है। मतलब ये है कि अगर फर्स्ट 20 इवन नंबर्स का सम चाहिए, है ना, फर्स्ट 20 इवन नंबर्स का सम चाहिए, तो उसको हम कैसे निकालेंगे? जैसे 2 4 डैश डैश ये नंबर है, तो इसका हमें सम निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। फर्स्ट 20 मतलब n कितना हो गया, n बिकम्स हियर 20, है ना। फॉर्मूला लगा दीजिए n n+1, है ना, बाई 2 का चक्कर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट 20 इवन नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 20 यहाँ पर 20+1 राइट इज इक्वल्स टू 20 इंटू 21 कितना बन जाएगा, 21 दूना 42, आ गया 420। वेरी गुड, है ना, 420 यहाँ पर आ जाता है। 420 से बिल्कुल घबराना नहीं है ना, ये 420 है तो इसका मतलब काम 420 होगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद में अगर हमें 20 ओड नंबर्स का हमें सम चाहिए, फर्स्ट 20 ओड नंबर्स, है ना, फर्स्ट 20 ओड नंबर्स का हमें अगर सम चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट है, n स्क्वायर कर दीजिए, है ना, n स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो n स्क्वायर यहां पर जब करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, फर्स्ट 20 नंबर्स क्या होगा, 1 3 5 7 9 डैश डैश, है ना। जैसे सपोज करो हम फर्स्ट 3 का निकालते हैं, फर्स्ट 3 का निकालेंगे तो 5 + 3 8 और 8 + 1 9, ठीक है। तो इन तीनों का सम कितना हुआ, 9 हुआ। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। इसके बाद में अगर हम इसमें इस 9 में हम 7 जोड़ दें तो बन जाता है 16, और टोटल नंबर कितना हो गया, यहां तक नंबर हो गया 4, इसका स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का सम चाहते हैं तो 20 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया, 20 20 400, है ना, 400 आ गया। तो इसी तरह से अगर फर्स्ट हमें 50 का निकालना है, फर्स्ट हमें 50 का निकालना है तो उस समय क्या करना है, 50 का स्क्वायर कर दो, 2500 आ जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट है जिसको आप फर्स्ट अप टू एनी, है ना, नंबर एनी डिजिट आप अगर चाहे उसका सम निकालने के लिए तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इवन का भी और ओड का भी। मैं एक बार यहाँ आपको फॉर्मूला फिर से बता देता हूं कि अगर इवन का सम चाहिए, है ना, सम ऑफ इवन, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा n+1, और अगर हमें चाहिए सम ऑफ ओड, है ना, सम ऑफ ओड्स, तो उसके लिए फॉर्मूला लगता है n स्क्वायर, उसके लिए फॉर्मूला लगता है n स्क्वायर, है ना। इसके बाद में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिनको मैं यहाँ आपको टाइप्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, है ना, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कैसे हैं कि सपोज आपसे कहता है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस लास्ट में दे देता है आपसे 10 का स्क्वायर, है ना, इसको आपको निकालना है। तो इस तरह के सम को आप अगर जब कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा बेटा, है ना, बहुत इजी है। एक फॉर्मूला जैसे अभी हमने सिग्मा एन का आपको बताया, एन n+1/2, इसी तरह से सिग्मा एन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एन n+1 2n+1/6। ये आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, फॉर्मूला लगा के आंसर डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो कहां तक का नंबर, नेचुरल नंबर का है, फर्स्ट 10 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, है ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इट बिकम 10, है ना,
मैं भी एक बार डायरेक्ट नहीं करता हूँ, सिंपली करता हूँ 10 + 1, उसके बाद में 2 × 10 + 1 डिवाइड बाई 6। तो यहाँ से 10 आ गया, मल्टी 11 और मल्टी 21, 21 हो जाएगा, 20 और एक 21 डिवाइड बाई, है ना, 6। तो इससे हम 2 बार और यहां से कितना आएगा 7 बार, यहां से आपका 5 बार, है ना, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 × 7, है ना, फिर कितना बनेगा 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, है ना, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 3 38। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम 385 हो जाता है ना। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा 385 हो जाएगा। इसके बाद में आगे हम चलते हैं थोड़ा सा और, है ना, थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश, यहाँ 50 का स्क्वायर दिया गया है। अगर इसे कैलकुलेट करना है तो अब की मैं डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, जैसे n सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 2n प्लस 1, है ना, बाई 6। ये फॉर्मूला से मैं डायरेक्ट निकालूंगा, है ना। कैसे करूंगा 50 × 51, 50 दूना 100 गुना कितना होगा 101 डिवाइड बाई, है ना, 6। तो ये 2 3 दूना 6, 17 तिया 51, है ना, और ये कट जाएगा कितनी बार 25 बार, 25 गुणा 17 गुणा 101 कर दो, आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 50 नेचुरल नंबर्स का सम आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये क्या होगा इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, राइट। इसका क्या कर देना है आपको स्क्वायर कर देना है। तो सपोज करिए हमें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, यही तक का फर्स्ट 5 का हमें क्यूब निकालना है ना। हमें फर्स्ट 5 का अगर क्यूब निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। और इसका हम वेरिफिकेशन भी कर लेंगे, इसलिए मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है। कैसे होगा 5 गुणा 6 बटे 2 होल स्क्वायर, है ना। तो ये 3 बार कटेगा, यहाँ पर 5 किया 15, है ना, और 15 का स्क्वायर 225। इसका क्यूब कितना होगा दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 8, ये कितना होगा 27 होगा, और ये 4 चौक 16 64 होगा, बराबर 5 पंजे 25, है ना, 125 होगा, है ना। इसको जोड़ा जाए 5 4 9 7 16 8 24 और 1 25, है ना, 25 का 5 कैरी 2 हो जाता है। इसके बाद में 2 2 4 6 10 2 12 का, है ना, 12 का 2 हो जाता है। उसके बाद एक यहाँ पर है और एक जो कैरी है वो 2 225 हो गया। मतलब ये फॉर्मूला हमारा सही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।